जनाब डॉक्टर जावेद आज़ाद को बदनाम करने के लिए भी एक प्रयास है कि इस एस्टीमेट की कॉपी लगी रहनी चाहिए और वो आम जन जाए तो बोर्ड में जाके देख ले कि किस लेवल पे इसका निर्माण होना है, क्या सामग्री इसमें लगेगा, कितने का रड लगेगा, कितने का सरिया लगेगा, कौन सा बालू लगेगा, कौन सा सीमेंट लगेगा, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। मगर ऐसा कुछ भी वहाँ पर और सभी चीज़ों का एक तरह से मखौल उड़ाया जाता है बिहार में, जैसे तैसे विकास हो रहा है और ये विकास गिर भी रहा है। कितना बड़ा मिट्टी का ढेर है, ये जाएगा तो पुल गिरेगा नहीं, पुल नहीं गिरेगा हैं? उसके बाप का बपोती है, टैक्स का पैसा है, उसके बाप का पैसा नहीं, हम नहीं छोड़ देंगे। इसी नदी का सरकार संज्ञान में ले, नहीं तो ये उग्र आंदोलन होगा। साथी गए थे पुल के निरीक्षण में और पत्रकार बंधु भी उनके साथ थे, पर वहाँ जिस प्रकार की सामग्री से निर्माण कार्य किया जा रहा है ये बहुत चिंताजनक बात है। और मुझे लगता है कि ये एक सुनियोजित रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। जिस पुल के लिए विगत 30-40 सालों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके बन जाने से लोगों को जो उत्साह था अब वो धीरे धीरे निराशा में तब्दील हो रहा है। विशेषकर मैं बताता चलूँ कि लोधाबारी पुल का निर्माण 32 करोड़ की लागत से होने जा रहा है और उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकल बालू और उसमें मिट्टी मिक्स के साथ लोग देख रहे हैं, उससे कार्य किया जा रहा है। और संवेदक और जो तकनीकी लोग हैं उनकी मिली भगत इसमें साफ झलकती है। और हमारे क्षेत्र के सांसद जी को, जनाब डॉक्टर जावेद आज़ाद को बदनाम करने के लिए भी एक प्रयास है कि इस तरह का निर्माण कार्य होने पर ये कहा जाए कि उनके देखरेख में सब किया जा रहा है और ये मनमानी संवेदक कर रहे हैं। आप क्या मांग करते हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि उनके तमाम जो सामग्री है उसकी गुणवत्ता का जांच हो और कार्यस्थल पर जेई, एग्जीक्यूटिव और एसडीओ मौजूद रहे, उनकी निगरानी में कार्य किया जाए। ऐसे भी तो बिहार पुल गिरने के नाम में अव्वल है और यहाँ 32 करोड़ के लागत से बनना जा रहा है, लेकिन वहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कार्य स्थल पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया है। क्या उन लोग की बात तक विभाग और संवेदक की मिली भगत के कारण भ्रष्टाचार अगर होगा तो पुल गिरेंगे ही, ये किसी से छुपा नहीं है। और पुल गिरने का अगर पूरे भारत में किसी का अगर रिकॉर्ड है तो वो बिहार का है। तो फिर भी तो सीख कहाँ ले रहा है? अब उसके लिए जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी होना चाहिए, जो देखरेख और नियमावली होना चाहिए, उसको ताक में रख करके जब कार्य किया जाएगा तो उसका दुष्परिणाम ऐसे ही आएगा। आम जनता कितना पिलर का कुछ शिलापट बोर्ड नहीं है, योजना शिलापट नहीं लगाया गया। उसमें योजना का शिलापट ही नहीं बल्कि उसकी पूरी जो डीपीआर है उसकी पूरी एस्टीमेट की कॉपी लगी रहनी चाहिए और वो आम जन जाए तो बोर्ड में जाके देख ले कि किस लेवल पे इसका निर्माण होना है, क्या सामग्री इसमें लगेगा, कितने का रड लगेगा, कितने का सरिया लगेगा, कौन सा बालू लगेगा, कौन सा सीमेंट लगेगा, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। मगर ऐसा कुछ भी वहाँ पर और सभी चीज़ों का एक तरह से मखौल उड़ाया जाता है बिहार में, जैसे तैसे विकास हो रहा है और ये विकास गिर भी रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शौकत अली है, पूर्व जिला परिषद चरागाह क्षेत्र संख्या 2। नमस्कार दोस्तों, मैं नफीस हैदर जी, भारतीय नागरिकता धारक और इस लोधाबारी गांव का निवासी हूं। हम सब लोग यहाँ लोधाबारी गांव के लोग निवास करते हैं। हम सब लोगों ने देखा, यहाँ हमारी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ लगभग 33 करोड़ की लागत से लोधाबारी घाट में पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ अनियमितता है। संवेदक महोदय का कह लीजिए, मेरे साहब आप आ गए, तो इसमें कुछ अनियमितता बरती जा रही है। जैसे जिस रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप देखिए गाड़ी दिखाइए उधर, वो रेत, जिस रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है वो रेत कतई से भी लायक नहीं है। मैं उच्च अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि इस रेत की जांच कराएं, क्योंकि वो बाहर से दूसरा रेत डाला है, उसका जो रेत का टीला लगा है वो अंदर में दूसरा रेत है, बाहर से दूसरा रेत है। ये उपयुक्त रेत का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। हम लोग इसलिए दुख में हैं कि हम लोगों ने 20 साल का मलेमास झेला है, 20 साल का वनवास झेला है, तो एक रत्ती भी काम गलत नहीं होने देंगे। माननीय संवेदक महोदय से कह देते हैं कि अगर आप काम सही नहीं करेंगे, और जिला प्रशासन से, एग्जीक्यूटिव से मेरा निवेदन है कि इन चीज़ों को देखा जाए, जबकि नियमतः
यहाँ पे एसडीओ या जेई कोई एक सरकारी विभाग का इंजीनियर डिप्यूट होना चाहिए कि वो हर एक चीज़ को बारीकी से देखे और उसको चेक करके इस पुल का निर्माण कराए। करोड़ों की योजना है, ये करोड़ों की लागत की योजना है, लेकिन यहाँ सरकारी विभाग का कोई इंजीनियर नदारत है, ना जेई मौजूद है, ना एग्जीक्यूटिव तो नहीं आएगा, एसडीओ का कोई आदमी मौजूद है, ना एसडीओ मौजूद है, या एग्जीक्यूटिव का भेजा हुआ कोई भी नुमाइंदा या कोई भी प्रतिनिधि जो सरकारी विभाग के इंजीनियरिंग विभाग से हो, इसको देख रेख करे, कोई मौजूद नहीं रहता है यहाँ पे। हम पिछले 3 महीना से यहाँ काम शुरू हुआ है लगभग, बिल्कुल लोकल है। बालू में हमने आपको अभी दिखा दिया, मिट्टी मिला हुआ है, मिट्टी पूरा साफ है। गिट्टी और सीमेंट का क्या स्थिति है? गिट्टी भी तो बिल्कुल बेकार है, सीमेंट तो भाई वो दिखा ही नहीं रहा है कौन सी कंपनी का है। अंदर से ही डायरेक्ट लेके ढाल लेता अंदर से लेके डालता है, वो गाड़ी आता है पहुंचता है, जबकि सीमेंट रामको का यूज होना चाहिए ऑलमोस्ट, हमको लगता है जी जी जी, लेकिन उस क्वालिटी का सीमेंट नहीं है। और लोहा का देखिए, जंग लगा हुआ लोहा है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल उसको भी लेते हैं, जंग लगा हुआ लोहा को यूज कर रहा है। मैं सरकार के लोगों से निवेदन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वो यहाँ इसकी जांच कराए और स्थानीय जांच करा करके एक इंजीनियर को डिप्यूट करे, जो इंजीनियर यहाँ सही से खड़ा होकर के काम कराए। नहीं तो इस तरह का पुल का अगर निर्माण हुआ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो तो 2 महीना चलाना, ये 1 महीने में धराशायी हो जाएगा। जिस तरह से बिहार कलंकित है, फिर दोबारा ये कलंक इस बिहार के माथे पर और लोधाबारी के माथे पर लग जाएगा, फिर ये पुल ढह जाएगा, इसलिए लोग चल नहीं पाएगा। हम लोग 20 साल का मलेमास झेले हैं, हम तराही माम मचा देंगे अगर ये पुल दोबारा गिर गया या ठीक से नहीं बना तो। सरकार से अनुरोध है कि वो ठीक ढंग से काम कराए, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा दे करके, बहुत गरीबों का ऋण का पैसा है, कर्ज का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, ये रिक्शा ठेला चालकों का पैसा है, गरीबों का पैसा है, इस क्षेत्र के किसानों का पैसा है। बहुत मुश्किल से ये पैसा जमा करके सरकार यहाँ पुल बनवा रही है। ये किसी संवेदक को धन्ना सेट बनने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि वो अपने एसडीओ को, एग्जीक्यूटिव को यहाँ डिप्यूट करे, कोई इंजीनियर डिप्यूट करे और सबसे पहले तो सिलापट लगाए और जो भी काम हो इंजीनियर के देख